कहा जाता है? प्लांट किंगडम का उभयचर मतलब प्यारे बच्चे अगर आप लोगों से एम्फिबियन की बातें की जाए, प्लांट किंगडम का उभयचर किसे कहा जाता है? तो सारे बच्चे जवाब दो, क्या जवाब दोगे? प्लांट किंगडम का उभयचर किसे कहा जाता है? सारे बच्चे जवाब दो। ध्यान देना टेरिडोफाइटा है ना, इसको हमारा हम लोग इसको क्या कहते हैं? बोटेनिकल बोटेनिकल स्नेक के नाम से भी जानते हैं। इसको बोटेनिकल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। टेरिडोफाइटा को प्यारे बच्चे फर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। उभयचर किसे कहा जाता है? तो सारे बच्चे कहेंगे भैया ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया मोसिज का संबंध किससे है? मोसिज का संबंध किससे है? तो सारे बच्चे बता देना ब्रायोफाइटा से। याद रख लो कि बहुत सारी डिटेल मैंने आप लोगों को साझा कर दी है बरेली वाले भैया। डन है क्या आपका? क्लियर है? किसी भी मेरे भाई को मेरी बहन को इस क्वेश्चन से संबंधित कोई दिक्कत आपत्ति बता दो, नहीं तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये भी कल की शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है? अच्छा भैया पढ़ाई कर लो मेरे लाडले भाई, चलो सबको क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन कहता है कि भैया लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आता है? भैया लाइफ प्रोसेस में आपसे पूछा गया कि कौन सा कार्य आता है? क्या भैया न्यूट्रिशन होगा, क्या रेस्पिरेशन होगा, क्या एक्सक्रीशन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा? लाइफ प्रोसेस की बातें कर रहा है, सारे बच्चे ध्यान दो। न्यूट्रिशन से हमें क्या होगा? तो आप लोग कहोगे शरीर की ग्रोथ होगी। प्यारे बच्चे हमारे सर को क्या मिलेगी? आप लोग कहोगे ऊर्जा मिलेगी ना। सांस क्यों लेते हैं? सांस इसलिए लेते हैं ताकि हमारे सर को क्या मिलेगी? प्यारे बच्चे एनर्जी मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा एक्सक्रीशन का मतलब ये होगा जो हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो शरीर से बाहर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे लाइफ प्रोसेस का ही तो हिस्सा है। तो राइट आंसर क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। कल का जो पेपर था ना प्यारे बच्चे, कल का पेपर में पहली वाली शिफ्ट में रेस्पिरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इस बात को आप लोग याद रख लेना। बातें सबको समझ में क्या? अच्छा क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा चुका है कि जो हमारा स्टमक है, आमाशय जो है, आमाशय जो है प्यारे बच्चे, आमाशय में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? आमाशय में अगर आप लोगों से कह दे कि भैया प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो कौन करेगा? सारे बच्चे बता दो भैया। ठीक है। अच्छा अगर हमने कहा कि भैया फैट का हमारे पास में क्या हो या न हो, अगर फैट का डाइजेशन नहीं हो, अगर फैट का डाइजेशन नहीं होता, फैट हमारे पास में एब्जॉर्ब करने की बातें की जाए तो कहां एब्जॉर्ब होगा? सारे बच्चे बता दो। कमोन कमोन कमोन, सारे बच्चे जवाब दो। सेशन को लाइक और एक बार शेयर करो। चलो हरी अप हरी अप। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर लो बेटा। बहुत ही बढ़िया। क्या जवाब दिया इसने? इसका सॉरी, प्रोटीन का डाइजेशन किसने किया? तो प्रोटीन का डाइजेशन क्या प्यारे बच्चे? उसका नाम था पेप्सिन। आपके पास में पेप्सिन को किसने एक्टिव किया? तो भैया इसको एक्टिव करने का जो श्रेय जाता है वो हमारा HCl को जाता है। किसको जाता है प्यारे बच्चे? HCl को जाता है। सारे के सारे मेरे लाडले भाई बंधु याद रख लेना। बातें क्लियर है? अच्छा मैंने कहा कि भैया डाइजेशन अगर वसा का नहीं होता तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो लसीका करती है भैया। कौन करती है? लसीका करती है। लसीका करती है। ठीक है जी। कौन करेगा? लिम्फ के नाम से जाना जाता है, लसीका के नाम से जानेंगे। बातें सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन कहता है कि लौंग के तेल में कोई विलियन डालने पर उसकी गंध गायब हो गई, इस विलियन की प्रकृति क्या होगी? प्यारे बच्चे आप लोगों को पता है ना, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं ना। अब एक बात बताओ, आप मान के चलो आप एजुकेशन ले रहे हो, आप लोगों ने लिटमस पेपर ले लिया, लिटमस पेपर से आपने रंग चेंज वेंज करके देखा कि भैया लिटमस पेपर है, फिनोल्फथालीन है आपके पास में, आपने देख लिया कि भैया मिथाइल ऑरेंज हो गया आपका। आपने ये चीजें नोटिस कर ली कि भैया ये एसिड और ये बेस है, आपने पता कर लिया। तो बच्चे जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि भैया ये एसिड है या बेस है? वो तो कलर चेंज को नहीं देख सकते। तो उन बच्चों के लिए फिर प्यारे बच्चे क्या होता है? उन बच्चों के लिए होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। आपके पास में क्या होगा? तो प्यारे बच्चे उन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। आपके पास इंडिकेटर, इसका मतलब क्या होता है भैया? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब है वो प्यारे बच्चे सूंघ कर आपके